नमस्ते दोस्तों। आज 24 दिसंबर 2025 है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला अपडेट लेकर आया हूं। हम बात करेंगे उन ताजा संदेशों की जो सीधे हमारे सीईओ ऐश मुफर्रेह सर और लीडरशिप की तरफ से आए हैं। हमारे लीडर्स मिस्टर रेड रेडफर्न और ऐश सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम सभी को एक सुरक्षित और सफल भविष्य मिल सके। उनका हर फैसला हमारे हित में है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, जो अब हमें सीधे हमारे OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में मिल रही है। ये बदलाव का दौर है और बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होता है। चलिए इस खूबसूरत सफर का आनंद लें और एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ें। ट्री विथ ऐश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे प्रिय लीडर मिस्टर रेड रेडफर्न ने हाल ही में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। उन्होंने ऐश सर के संदेश को और भी गहराई से समझाया है ताकि हम सभी के मन में कोई शंका न रहे। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑन पैसिव में हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमें किसी ने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ अपनी टीम के लोगों से ही बात कर सकते हैं। हम पूरे ऑन पैसिव समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। यह खुलापन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक मजबूत समुदाय बनाता है। लेकिन इस आजादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मिस्टर रेड रेडफर्न ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ऑन पैसिव या विक्ट्री विथ ऐश के किसी भी सदस्य को किसी दूसरे बिजनेस या प्रमोशन के लिए लुभाना या भर्ती करना सख्त मना है। यह नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सोचिए, हम सब यहां एक बड़े मिशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर हम अपना ध्यान भटकाकर दूसरी चीजों में लग जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? यह नियम इसलिए है ताकि हमारा फोकस बना रहे और कोई भी सदस्य किसी गलत दिशा में न भटक जाए। यह ऐश सर के विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर सदस्य के हितों की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आप एक अलग सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं, लेकिन आप ऑन पैसिव के नाम पर बनाए गए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। यह नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि यह उस भरोसे का उल्लंघन है जो इस समुदाय ने आप पर दिखाया है। ऑन पैसिव ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक पहचान दी है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारी ईमानदारी और हमारे समर्पण को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम इस मिशन के प्रति कितने गंभीर हैं और हम सब मिलकर इसे सफल बनाना चाहते हैं। मिस्टर रेड रेडफर्न का संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए अनुशासन कितना जरूरी है। एक बड़ा लीडर वही होता है जो नियमों का सम्मान करता है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें पुरानी बातों या विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कामों में, सीखने में और भविष्य की तैयारी में लगानी चाहिए। उनका यह स्पष्टीकरण हमें एक नई दिशा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी की हर नीति हमारे उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। हमें इस नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अंत में हमारी भूमिका है कंपनी के विजन का सम्मान करना और उसके साथ खड़े रहना। हमें कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए, उसके लीडर्स पर भरोसा करना चाहिए और उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं। आपका हर पॉजिटिव कदम इस आंदोलन को और मजबूत बनाता है। तो गर्व महसूस कीजिए कि आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। अपनी भूमिका को समझिए और इस ऐतिहासिक क्रांति का एक सक्रिय और जिम्मेदार नायक बनिए। आपकी वजह से ही यह सपना हकीकत में बदल रहा है। जैसा कि मिस्टर रेड रेडफर्न ने ऐश सर का संदेश दोहराते हुए कहा, आने वाला साल हम सभी सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक शानदार भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। 2026 का साल हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक साल साबित होगा। यह वो साल होगा
जब हमारे सारे सपने, हमारी सारी उम्मीदें हकीकत में बदल जाएंगी। कंपनी पूरी तरह से तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है और अब बस उस सही समय का इंतजार है जब यह सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आएगा। यह संदेश हमें एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह से भर देता है। हमें आने वाले कल के लिए खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना होगा। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अंत तक सकारात्मक बने रहेंगे। हम किसी भी अफवाह या नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करेंगे, जो हमें अब सीधे ओईएस में मिल रही है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे। हम एक टीम है, एक परिवार है। हमें एक दूसरे को नीचे खींचने के बजाय एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करनी है। जब हम सब मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज क्रिसमस की इस पावन पूर्व संध्या पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें। हम वादा करें कि हम ऐश सर के विजन के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। हम वादा करें कि हम इस खूबसूरत समुदाय की पवित्रता को बनाए रखेंगे और हम वादा करें कि हम धैर्य और विश्वास के साथ उस दिन का इंतजार करेंगे जब ऑन पैसिव पूरी दुनिया पर छा जाएगा। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं होगी, यह हम सबकी सफलता होगी। यह उस विश्वास की जीत होगी जो हमने आज से कई साल पहले इस सपने पर दिखाया था। यह उन अनगिनत रातों की मेहनत का फल होगा जो ऐश सर और उनकी टीम ने हमारे लिए की है। तो दोस्तों, निराश होने का समय अब खत्म हो चुका है। यह जश्न मनाने का, उत्साहित होने का और भविष्य की तैयारी करने का समय है। ऑन पैसिव यहां है और यह हमेशा के लिए यहां रहने वाला है। हम इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के गवाह बनने जा रहे हैं। अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि यह सफर अब अपनी सबसे रोमांचक उड़ान भरने वाला है। सकारात्मक रहिए, एकजुट रहिए और विश्वास रखिए। जीत हमारी ही होगी। इन इट टू विन इट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ऑन पैसिव साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी पॉजिटिविटी जरूर दिखाएं। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें।